हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विटामिन मॉम। आपको पता है बेबी के मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, माइलस्टोन अचीव करने के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है स्लीप। दिन में 24 घंटे में एटलीस्ट 12 से 15 आवर्स की नींद चाहिए होती है बच्चों को। तो एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके लिए सबसे बेस्ट टाइप ऑफ बेडिंग चूज करना। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे बच्चे को न्यू बॉर्न स्टेज से 2 साल के एज तक किस तरीके का बेडिंग हमें प्रोवाइड करना चाहिए जो कि सेफ हो, कंफर्टेबल हो और उसे हेल्प करे अपनी नींद कंप्लीट करने में। आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि टाइम टू टाइम जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस में बनाती हूँ आपको उसका अपडेट मिलते रहे। मार्केट में इतनी सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना कि एज वाइज मेरे बच्चे के लिए सही बेडिंग स्टाइल क्या है। इनफैक्ट हम कंफ्यूज है कि एक्चुअली हमारे बच्चे को चाहिए क्या। इस पूरे वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस एज अ वर्किंग मदर शेयर करूंगी कि मेरे बच्चे के लिए मैंने उसके एज वाइज किस तरीके का बेडिंग स्टाइल चूज किया एंड एट द एंड आई विल ऑल्सो शेयर सम ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स विद यू। 0 to 6 मंथ्स एज ग्रुप के बच्चे के लिए बेडिंग स्टाइल चूज करते वक्त हमें 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इस एज ग्रुप में बच्चों की एयरवे जो होती है बहुत पतली एंड डेलिकेट होती है। तो किसी भी बेडिंग स्टाइल जिसमें बच्चों का सर फोल्ड हो जाए, जिससे कि उनका ये गला रिड्यूस हो जाए स्पेस, तो इससे एयरवे ब्लॉक हो सकता है एंड खतरा है। सेकेंड है कि बेडिंग स्पेस में कोई ब्लैंकेट या सॉफ्ट टॉयज रखने की वजह से उनके नोज पे या माउथ पे आ सकता है जिससे बच्चे रियलाइज नहीं करेंगे एंड अगेन इट्स अ हैज़ार्ड। थर्ड, कोई भी ऐसा कुशन या बेडिंग जिसमें बहुत सारे आसपास कुशनी स्टफ हो, बहुत थिक सरफेस हो, उससे हीट जनरेट होती है एंड सडन इन्फेंट डेथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इन 3 चीजों का ध्यान रखते हुए हमें 7 बेडिंग प्रोडक्ट्स या बेडिंग टाइप्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। सबसे पहला है बीन बैग, स्ट्रोलर, कार सीट, हैमॉक, स्विंग्स, बेबी नेस्ट या बेबी पॉड्स एंड बेबी बाउंसर्स। तो अगर आपका बच्चा इस तरीके किसी बेडिंग प्रोडक्ट में सो भी जाता है तो तुरंत उसको हटा के आप एक फ्लैट फर्म सरफेस पे उसको सुला दीजिए। तो ऐसी कौन सी बेडिंग प्रोडक्ट्स है जो आपको फ्लैट क्लीन सरफेस देंगे बच्चे को सुलाने के लिए? एक तो आपका ओन अडल्ट बेड, या फिर अगर आप वर्किंग मॉम है या फिर आप बच्चे को सुला के घर का काम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट इन माय एक्सपीरियंस इज बेबी क्रेडल या फिर बैसिनेट। मैंने यूज किया था बेबी क्रेडल क्योंकि बेबी क्रेडल एक बैसिनेट है जो कि स्विंग भी करता है। वो फ्लैट सरफेस होता है, फर्म सरफेस होता है, स्ट्रॉन्ग उसके लेग्स होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में इन डिटेल। 0 to 6 मंथ्स की एज तक मैंने बेबी के लिए यूज किया था क्रेडल। क्रेडल में जनरली वुडन या फिर स्टील का मेटल स्ट्रक्चर होता है, काफी ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, साथ में एक बास्केट होता है जिसपे फ्लैट सरफेस होता है विद बिल्ट इन बेड। ये आप 0 से 6 मंथ्स तक एज तक यूज कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा रोल करना शुरू करे या फिर बैठने लग जाए, प्लीज स्टॉप यूजिंग दिस प्रोडक्ट। इसके प्लस पॉइंट ये है कि ये काफी पोर्टेबल है, इसमें स्विंग फीचर होता है तो कोई बच्चे को सुला सकते हैं। आपके एब्सेंस में अगर आप वर्किंग मॉम है, ग्रैंड पेरेंट्स आराम से बच्चे को सुला सकते हैं। आप काम कर रहे, बच्चा थोड़ा सा हिला तो बस तुरंत जाके झुला दीजिए, बच्चा सो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स तो आप उसको अनफोल्ड करके पैक करके ट्रैवल के टाइम भी कैरी कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज जब बच्चा रोल ओवर करने लगता है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि अनसेफ होता है। प्लस एकदम बेड से सटा के आप नहीं रख सकते क्योंकि फिर झुलाने में दिक्कत होगा। अदरवाइज दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट जिसने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी एंड आई हाईली रिकमेंड दिस टू यू। इसमें कुछ सेफ्टी फीचर जो आपको ऑब्जर्व करने हैं वो सबसे पहला ये है कि टाइम टू टाइम क्रेडल के स्क्रूज एंड बोल्ट्स आप चेक करते रहिए कि ढीले तो नहीं होंगे। अगर क्रेडल में फोल्डेबल फीचर है तो जब भी आप सेटअप करें क्रेडल को प्लीज चेक करें कि वो स्टेबल है ग्राउंड के ऊपर। नेक्स्ट, जब बच्चे को सुला रहे हैं उसके आसपास क्रेडल में कोई भी कुशनी चीज नहीं रखें, जैसे कि ब्लैंकेट हो गया या फिर पिलो कवर, सॉफ्ट टॉयज, ये बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट, ये कि जो मेश है, मतलब कि क्रेडल के चारों तरफ जो बाउंड्री है वो एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए बेड के लेवल से।
एंड वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब कि मैश हो या रेल हो जिसके थ्रू बच्चा आसानी से सांस ले पाए, हवा आर पार हो, एंड आप बच्चे को भी काम करते वक्त देख सके। इस कैटेगरी ऑफ बेडिंग में बहुत सारी वेराइटीज हैं, मार्केट में या ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। तो कुछ फीचर्स जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए वो है कि फोल्डेबल हो या फिर डिसमेंटल हो जाए आराम से, ताकि आप ट्रैवलिंग के टाइम भी इसे अपने साथ कैरी कर सकें, बेबी अच्छे से ट्रैवल टाइम पे भी सोए। सेकेंड है कि इसमें चाइल्ड रेजिस्टेंट लॉक हो, यानी कि जब बच्चा सो रहा हो देन आप क्रेडल को लॉक कर सके, ताकि सोते वक्त जब आप भी सो रहे हो कोई वो झूले को हिला ना दे जिसकी वजह से बच्चे की नींद खुल जाए। थर्ड है कि आप जब भी वो लेना, वो हाइट जो बेडिंग की हाइट है वो आपके बेड के हाइट के बराबर हो। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब डिलीवरी के बाद मदर्स को बैक पेन होता है, ज्यादा झुक के बच्चे को उठा के लाना कैन बी प्रॉब्लमैटिक। तो बेडिंग जो क्रेडल के बेडिंग की हाइट और आपकी बेड के हाइट के बराबर है तो मदर्स के लिए काफी कंफर्ट रहता है बच्चे को उठाना बेडिंग से। नाउ 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स के बच्चे के लिए बेडिंग स्टाइल के बारे में जानते हैं। तो इस एज ग्रुप में हमें ध्यान रखना है कि बच्चा इस एज में रोल करता है, करवट लेता है, तो सेफ्टी या फिर प्रोटेक्शन इज अ पेरेंट्स मेजर कंसर्न। तो इस कंसर्न को ध्यान रखते हैं तो 2 बेडिंग स्टाइल्स जो सूटेबल है बच्चों के लिए वो है अडल्ट बेड विद बेड रेल्स एंड कन्वर्टेबल प्ले पैन, यानी कि प्ले पैन जिसमें बच्चे खेल भी सकते हैं एंड सो भी सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अबाउट बेड विद बेड रेल्स। तो इसमें आपने देखा होगा कि बेड, आपके बेड में ही आप चारों तरफ प्रोटेक्शन कर देते हो बेड रेल्स को लगा के। तो ये रेल्स जो होते हैं मेटल के होते हैं, बहुत इजीली अमेजोन में अवेलेबल होते हैं, एंड पूरे 2 रेल्स के बीच में मैश टाइप का स्ट्रक्चर होता है एंड साइड टू साइड सब कुछ कवर्ड होता है, जिससे जब बच्चा सो रहा होता है तो किसी भी डायरेक्शन में रोल करे वो बेड से नीचे नहीं गिरेगा। बेड रेल्स यूज करने का पॉजिटिव साइड ये है कि बच्चा आपके साथ ही रात भर सो सकता है, कंप्लीटली सेफ रहता है। प्लस ये बेड रेल्स लगा के बच्चे को खेलने के लिए भी आप बेड पे छोड़ सकते हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि एक पूरा रेल काफी कॉस्टली होता है, अराउंड अमेजोन पे इसका प्राइस वेरी करता है फ्रॉम 1500 टू 2000 रुपीज पर रेल। तो अगर आपके बेड में एक साइड में बॉर्डर है तो आपको 3 रेल लेने पड़ जाएंगे। बट इसका भी एक ट्रिक है, जैसे मैंने क्या था, मेरे बेड में एक साइड में बॉर्डर है तो मैंने एक कॉर्नर में बेड को शिफ्ट कर दिया, तो बाकी 2 साइड्स वॉल से कवर हो गई, तो मुझे एक ही साइड का बेड रेल लेना पड़ा, विच वॉज वेरी कॉस्ट एफिशिएंट। सेकेंड इसका कॉन ये है कि क्योंकि 2 रेल्स के बीच में ये जनरली 2 आयरन की रॉड्स होती हैं, बीच में मैश तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी जाली होती है जो गंदी हो जाती है डस्ट की वजह से, इसको धुलना इजी नहीं है। तो आप प्रोडक्ट्स देखिए जो कि डस्ट फ्री हो। एडिशनली आप क्या फीचर्स देख सकते हैं खरीदते वक्त, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि ये रस्ट फ्री हो, क्योंकि स्टील का या आयरन का है तो रस्ट फ्री होना चाहिए। इसमें शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए, बेबी प्रूफ होनी चाहिए ताकि बच्चे को चोट न लगे खेलते वक्त। थर्ड, इसमें एडजस्टेबल हाइट होनी चाहिए, जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती जाए आप भी रेल की हाइट बढ़ा सकते हैं। प्लस रिव्यूज में पढ़ लीजिएगा कि आराम से ये नीचे ऊपर हो जाती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, ताकि आप आराम से बेड से निकल सके और अंदर आ सके। नेक्स्ट बेडिंग ऑप्शन है कन्वर्टेबल प्ले पैन, जो मैंने अपने बच्चे के लिए यूज किया था। कन्वर्टेबल प्ले पैन मतलब कि ऐसा प्ले पैन जिसमें बच्चा खेल भी सकता है एंड सोते वक्त उसको आप उस पे बेड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसके प्लस पॉइंट्स ये हैं कि इसको आप झुला भी सकते हैं, बच्चे को सुलाने के लिए रॉकिंग मूवमेंट भी देता है तो बच्चा आराम से सो सकता है, काफी स्पेशियस होता है टू अकोमोडेट अ 2 ईयर ओल्ड बेबी ऑल्सो। इसके और प्लस पॉइंट्स ये हैं कि बहुत लाइट वेट है, पोर्टेबल है, तो आप चाहें तो इसको आराम से उठा के बाहर बैल्कनी में या वरांडा में भी बच्चे को खेलने के लिए रख सकते हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि काफी बड़ा होता है तो घर में काफी स्पेस ले सकता है। इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स जो आपको जरूर ध्यान रखना है वो ये है कि जब बच्चा खेल रहा है उसके अंदर तब वो स्विंगिंग पोजीशन में ना हो, उसके स्विंग वाले हैंडल्स आप रिमूव करके उसको जमीन पे स्टेबल कर दीजिए ताकि बच्चा सेफली खेल सके। सेकेंड ये है कि इसकी हाइट काफी होनी चाहिए कि बच्चा चाहे भी तो उसके ऊपर लीन ना कर सके।
है। मैंने अपने बेबी के लिए यूज किया था लव लैप का कन्वर्टेबल प्ले पैन एंड ट्रस्ट मी पेरेंट्स, इट्स अ स्टार प्रोडक्ट। आज के दौरान ये मार्केट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है इन माय एक्सपीरियंस एंड काफी ड्यूरेबल है। इसके फीचर्स कुछ इस तरह से है कि ये चारों तरफ इसके मैश है, तो बच्चा जब खेल रहा है, सो रहा है, मैं इसको आराम से जाली के थ्रू देख सकती हूँ। इसके अंदर मेट्रेस जो है वो रिमूवेबल है। मैंने अपने खुद एक मेट्रेस उसमें डाला है, उसको रिमूव कर सकती हूँ। जब बच्चा खेलना चाहे तो फ्लैट सरफेस पे खेलता है एंड वो फ्लैट सरफेस भी आप निकाल के टाइम टू टाइम धो सकते हैं। प्लस इसमें एक स्टैंड टाइप का फीचर है जिसके वजह से वो जमीन से थोड़ी सी ऊपर रहती है, जिसकी वजह से आराम से घर में आप झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट, इट इज अ ट्रू विनर एंड अच्छे से बच्चे को आप रात में इसमें सुला सकते हैं। झूलता भी है, बहुत स्टेबल है एंड बहुत रिलायबल है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे एक्सपीरियंसेस में जेन्युइनली आपके साथ शेयर करूं ताकि वो आपको हेल्पफुल हो। आप अपने बच्चे के लिए क्या बेडिंग स्टाइल यूज करते हैं, प्लीज इस कमेंट बॉक्स में शेयर करके मुझे बताइए।